क्लास 6, yet to be promoted to class 7. तो आपने क्या जो रोबोट बनाया था, इसमें क्या खासियत है उसकी, तो कितना टाइम लगा बनाने में? इस रोबोट का नाम है एल्डरली हेल्पर रोबोट। इसको बनाने में 6 मंथ्स लगे हैं। इसमें ये खासियत है कि ये बंदे को मॉनिटर भी कर सकता है एंड थ्रू एल्डर जिसके केयर टेकर्स के लिए उनको हेल्प करने के लिए। तो क्या हेल्प करता है ये बंदे को मॉनिटर भी कर सकता है, जैसे कि इसमें एक बटन है जो मैंने कोड किया हुआ है कैमरा के साथ, जिससे आप गूगल मीट की लिंक लॉन्च कर सकते हो और आप ऑटोमेटिकली मीटिंग में ज्वाइन हो जाओगे। सो मेरे को जस्ट अपने फ़ोन या लैपटॉप से इससे VNC व्यूअर की एक ऐप खोलनी है, उससे अपने रास्पबेरी पाई को बस दबाना है और वो कनेक्ट हो जाएगा। देन फिर उसके बाद मेरे को बस गूगल मीट वाले बटन पे दबाना है, या फिर मैं अपने फ़ोन से आई कैन जॉइन अ लिंक ऑल्सो। सो कितने टाइम में बनाया आपने? 6 मंथ्स। तो अभी आपको कोई अवार्ड भी मिला इसके लिए? इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। तो फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है आपकी? Future plannings, इस robot की is that I will develop it further. I am planning to use LiDAR technology, which is short form of light detection and ranging, which can detect if you are over here and you move over here. So it can detect that as it detects the bouncing of light. तो आपने किसी ऐप के साथ अटैच किया है इसको, ऐप के थ्रू इसको ऑपरेट कर सकते हैं? वैसे इसमें मैंने इसका मेन कंट्रोलर जो लगाया है, मेन कंट्रोलर और इसका ब्रेन रोबोट का, वो है रास्पबेरी पाई 3B+। वो रास्पबेरी पाई काइंड ऑफ एक मिनी लैपटॉप ही होता है। सो उससे मैं VNC व्यूअर से मैंने एक ऐप होती है जैसे टीम व्यूअर होती है, एनी डेस्क होती है, वैसे VNC व्यूअर होती है। इसको टैब से भी ऑपरेट कर सकते हैं जो आगे लगा हुआ है? ये स्क्रीन से ऑपरेट कर सकते हैं इसको मैनुअली भी। अच्छा मैम, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ? Actually, he is a very sweet boy and he like really takes care of his grandparents. तो ये इसमें एक जज्बा है ओल्डीज़ की हेल्प करने का। तो मुझे कभी लाइक ये ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ वॉचमैन फॉर देम। सो व्हेन ही यूज्ड टू सी देम, यू नो, दे आर गेटिंग ओल्ड और उनको हेल्प चाहिए एंड वी आर हेल्पिंग, हम वर्किंग हैं एंड इसको भी हेल्प करनी पड़ती है। तो मे बी ही वॉज ऑलरेडी इन टू रोबोटिक्स, सो मे बी थ्रू दिस टाइम एंड थ्रू ऑल द सिचुएशन he felt that if he is doing something, so he should make something which can help us and help our parents and help our household. So this idea struck him and he started developing It's a proud moment for you. it is actually a very proud moment for me. Thank you. ने ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, तो कितना जर्नी रही है? मैं डिम्पल वर्मा हूँ, फाउंडर विज रोबो से। सो पिछले 7 सालों से हम बच्चों को स्टेम एंड रोबोटिक्स एजुकेशन करा रहे हैं। हम यहाँ पे 5 से 15 साल के बच्चों को ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं और आई थिंक ये मेरा 13th रिकॉर्ड इन रो है। सो जिससे कि हम रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के ऊपर काम करते हैं और उसके ऊपर एक इनोवेटिव या प्रोटोटाइप सॉल्यूशंस लेकर आते हैं सो दैट कि हम अपनी कंट्री को और बेटर बना सकें। सो पंशुल सचदेवा ये 6th स्टैंडर्ड में है और पिछले 4 सालों से मेरे पास रोबोटिक्स सीख रहा है और लास्ट कुछ मंथ से हम वर्किंग कर रहे थे बिकॉज जैसे नेचुरली हम बच्चों के साथ काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं, उनको उनके साथ काम करते हैं। सो वी कुड मेक इट आउट कि पंशुल एक बहुत ही इनोवेटिव ब्राइट चाइल्ड है जो ऐसे रोबोट्स या ऐसा इनोवेटिव काम कर सकता है। सो उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, हम बच्चों से डिस्कस करते हैं कि किस तरह की कोई प्रॉब्लम्स उनके आसपास हैं जिनके ऊपर हम वर्किंग कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम कोई सोल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं। तो जैसा कि उनके मम्मा ने भी बताया, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत अटैच्ड है और उनको बड़ों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। सो ही कुड थिंक, उनके दोनों पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, वर्किंग हैं, उनकी हार्ड ड्यूटीज़ रहती हैं। सो वो ये देखता था कि उसके पेरेंट्स मोस्टली घर पे अवेलेबल नहीं होते थे उनके ग्रैंड पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए। प्लस बच्चे का भी अपना स्कूल या कोविड टाइम में ही कुड एनालाइज एंड रियलाइज दिस थिंग कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ही शेयर्ड विद अस। सो हमने उसके ऊपर काम किया तो एक एल्डरली हेल्पर रोबोट बनाया गया है जिससे कि हम ओल्ड एज के लोगों को हेल्प कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की चीज़ें जैसे कि उनको मेडिसिन टाइम पे देना, उनका खाना उनके लिए, लेट से कोई घर पे नहीं है और कोई एक ओल्ड पर्सन अकेले घर पे हैं तो इवन हम अपने वर्क प्लेस से इसको मॉनिटर, अपने एल्डर्स को, अपने पेरेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं। अपने काम पर बैठ के भी हम उनको देख सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने दवाइयाँ टाइम पे ली है नहीं, कभी गर्मी या सर्दी के मौसम के अकॉर्डिंगली हम रूम के टेम्परेचर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और डिफरेंट तरह के जो भी उनको चीज़ें टाइम टू टाइम चाहिए वो चीज़ों की वर्किंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें अलर्ट्स मिलते हैं जो कि हमारे मोबाइल पे और हमें नोटिफिकेशंस आ जाती हैं जिनके थ्रू हम इसके ऊपर और बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। अब हम यूजुअली
एक्चुअली सिंस दिस इज़ रेडी एंड अप्रूव्ड बाय इंडिया बुक्स, सो हम इसको सर्वे, हम ओल्ड एज ऑर्फनेज होम्स वगैरह में ऐसी जगह पे हम लेके जाएंगे जहाँ पे कि हम एक्चुअल में ये सर्वे करें एंड वी वांट टू सी कि हम कैसे इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके हेल्प आउट कर सकते हैं। थैंक यू।